ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੌਜਪੁਰ ਅਤੇ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, पंजाब में जितना प्रचलन है ड्रग्स का, वहाँ पे जितनी खपत है, तो वो न केवल वहाँ पे खपत हो रहा है बल्कि और जगह से भी जा रहा है वहाँ पे। तो इसलिए पंजाब का जो पिछला मॉड्यूल था उसमें भी पंजाब से या तो वहाँ से ट्रांजिट हो जाता है या वहाँ चला जाता है या वहाँ से आ जाता है। तो पंजाब में जितना ज़्यादा प्रिवलेंस है ड्रग्स का, और दिल्ली तो मेनली ट्रांजिट है, दिल्ली में कंज्यूमर भी है लेकिन दिल्ली ट्रांजिट ज़्यादा है। तो यहाँ से आया वहाँ चला गया, वहाँ से आया उधर चला गया। तो पंजाब का कनेक्शन तो ड्रग्स में हर एक केस में तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन बहुत केसेस में नज़र आता है। ठीक है साथियों, जैसा आपको पता है, देश में जो ड्रग्स का के प्रति अभियान चल रहा है, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ड्रग्स के खिलाफ जारी रहे। और हमारे माननीय आयुक्त महोदय श्री संजय अरोड़ा जी का भी निर्देश और मार्गदर्शन के चलते हुए दिल्ली पुलिस की सभी डिस्ट्रिक्ट्स, सभी ज़िले, सभी इकाइयाँ ड्रग्स के ख़िलाफ़ लगातार अभियान चला रहे हैं। और इस साल जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ पहले 3 महीने में एक्शन है, उसका मैं एक ब्यौरा देना चाहूँगा। करीब 260 केस दर्ज हुए हैं पहले 3 महीने में और 351 लोग अरेस्ट हुए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसमें से जो रिकवरी हुई है वो 150 किलो से ज़्यादा ओपियम है, 900 किलो करीब गांजा है, और कोकेन है करीब 14 किलो, हेरोइन है करीब 25 किलो और स्मैक है करीब 10-15 किलो। तो ये सब मिला के अभियान चल रहा है। और क्राइम ब्रांच में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की पिछले वर्ष स्थापना की गई थी, जिसमें हमारे डीसीपी अमित गोयल हैं। वो पूरे सभी ज़िलों की जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ अभियान है उसका कोऑर्डिनेशन और साथ में उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, इनका एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स। इसी सब अभियान के चलते हुए अभी पिछले कुछ दिनों में 2 मेजर फैक्ट्री बस्ट की हैं ड्रग्स की। एक तो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का सेक्शन है और दूसरा न्यू दिल्ली रेंज जो एसीपी उमेश भरतवाल के पास है। तो दोनों में ही, एक में मौजपुर से और एक में जाफराबाद से फैक्ट्री बनाने का उपकरण, और कुल मिला के करीब 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक अफ़गानी भी है। और मैं ये मानता हूँ कि इनके सतत प्रयास से एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि इसके अंदर अफ़गानिस्तान से हीरोइन आई थी रॉ मटेरियल में और फिर वो इसको बना रहे थे। तो इसमें टीम ने काफ़ी मेहनत की है। जो उसमें आगे जुड़ी चेन में जो जुड़े हुए किरदार थे उनको भी गिरफ़्तार किया हुआ है। अभी इसमें 1-2 नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं भी कर रहे हैं जो पंजाब के हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन अभी ऑनगोइंग है और हमें लगता है कि उसको अभी पब्लिक में लाना ठीक नहीं रहेगा, ताकि वो ऑपरेशन में कोई खलल ना पड़ सके। तो बाकी जो बारीक डिटेल्स है वो हमारे डीसीपी अमित आपको बताएंगे। तो जैसे सर ने बताया, अभी हमारे 2 ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें कि जो फैक्ट्री बोल देते हैं या लैब बोल देते हैं जिसमें ये हीरोइन प्रोसेस करते थे, तो वो बस्ट हुई हैं। दोनों अलग, अपने आप में अलग ऑपरेशन थे, आपस में लिंकेज नहीं है। पहले जैसे एनडीआर में जो हुआ हमारा, जिसमें अफ़गानी नेशनल भी अरेस्ट हुए और अफ़गानिस्तान से उनके लिंक थे, तो उसमें पहले इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक अफ़गानी रूहुल्ला अलियास अकबर और उसके साथ 2 इंडियन जो पीछे से मुजफ्फरपुर के थे, गुड्डू और सिद्दीक अंसारी, दोनों भाई हैं,
ये अरेस्ट हुए थे। ये जाफराबाद में एक जैसे सिलाई की इनकी फैक्ट्री थी, उसके ऊपर की मंजिल में ही हीरोइन प्रोसेस कर रहे थे। तो वहाँ से हमें मौके से 3.5 किलो इनसे बरामद हुई थी, जोड़ के तीनों से अलग अलग उसको 3.5 किलो हीरोइन और बाकी जो सामान वगैरह ये यूज़ करते थे बनाने के लिए, सिलेंडर, फिल्टर पेपर, मिक्सर, वो सब चीज़ें वहाँ से बरामद हुई। उसके बाद आगे इनसे तफ्तीश के दौरान इनका एक और दो साथी है अजय, जो कि अफ़गानिस्तान की डायरेक्शंस लेता था और उसको एज अ वो कैरियर यूज़ करते थे कि कभी कहीं रॉ मटेरियल पहुंचवाना है तो लेकर डिलीवरी वो आगे दूसरे आदमी को दे देता था, या कई बार जो फाइनल प्रोडक्ट जब सामान बन जाता था आगे ग्राहक को देने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो वो उसको भी हमने उस पर ट्रैप लगाया था और उसको पकड़ लिया गया है। उसके बाद इनके दौरान तफ्तीश के हमें पता लगा कि जिस दिन हमने इनको अरेस्ट किया था उससे एक दिन पहले ही पंजाब से एक पार्टी इनसे सामान लेकर गई थी। तो उसको भी हमने काफ़ी मेहनत करके ट्रैक किया है और उसकी भी अरेस्ट डाल दी है रिसेंटली। अभी उसकी डिटेल्स इसलिए जैसे सर ने बताया गुप्त रखी जा रही हैं क्योंकि उसका अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा है, टीम उसका रेड में है। तो आगे उसमें जो भी डेवलपमेंट होंगी वो फर्दर आपको बाद में बता दी जाएंगी। तो इसमें अभी तक हमारे इस केस में 5 अरेस्ट हो गए हैं और आगे भी और होने का है। ये वाले केस में 5 है, इसमें 5 हो गए हैं और इसके साथ आगे भी इसमें और भी रिकवरी का स्कोप है और आगे भी पूरी चेन और भी इसमें बनेगी। जो दूसरा ऑपरेशन है ANTF का, वो उसमें एक मोहम्मद जाहिद नाम का ऑन इन्फॉर्मेशन हमने आदमी अरेस्ट किया था। उससे मौके से आधा किलो हीरोइन मिली। फिर वो जहाँ रहता था मौजपुर, उसके घर पे गए तो वहाँ पर उसने एक अपनी लैब सेटअप कर रखी थी जिसमें कि 4.5 किलो के आसपास बनी बनाई और सामान पड़ा था। उसके अलावा 5 किलो के आसपास मिक्सिंग पाउडर जो यूज़ करते हैं बनाने के टाइम, केमिकल, कलर, नोट गिनने वाली मशीन और इसी तरह के आदि कई चीज़ें वहाँ से हमें बरामद हुई। तो ये भी इसके लिंकेज पीछे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, वहाँ भी हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ये बात अच्छी थी कि आगे जो था सप्लाई इसकी ज़्यादातर इधर मजनू का टीला के एरिया में हो रही थी। वहाँ से हमने एक JCL था बच्चा, उसके डिटेल्स बीइंग अ चाइल्ड हम नहीं दे सकते, वो पकड़ा, जो कि वहाँ की जैसे होता है कि कई लोगों के लिए सामान लेकर आगे देता था, कैरियर था कई लोगों के लिए। तो जो मेन जिनके लिए वो काम कर रहा था, एक नेहा नाम की लेडी फ़िलहाल जो अभी भाग रही है, उसका हस्बैंड है राहुल जो कि ऑलरेडी जेल में है और इस केस से भी उसका लिंक आ रहा है। और उसकी माँ आगे है आशा, आशा भी जेल में है, वहाँ की नामी हुई वो है कि ड्रग सप्लाई करती है। तो उनकी पूरी जो चेन है वो उसमें इसकी कड़ी से इससे टूट गई है और भी जिनके लिए वो सप्लाई करता था या लेता था वो भी उससे टूट गए हैं। इन्होंने इसमें नया ट्रेंड जो यही आया है कि लेडीज़ या बच्चों को जैसे यूज़ करते हैं ताकि पुलिस से थोड़ा सा उसमें उनको बचाव रहे, तो वो भी एक इसमें आ गया है। फर्दर इसमें आगे भी तलाश रहेगी और जो भी आगे चेन बनेगी उसको आगे बस्ट करेंगे। सर एक पहला सवाल ये कि कितने की हीरोइन आपने पकड़ा है जो अफगानिस्तान से आता था? जैसे साहब ने बताया, ये अफ़गानिस्तान से जो आती है वो रॉ मटेरियल आता है, या तो वो इसमें कपड़े में लिप करके आता है या फिर शैम्पू आता है, जैसे अलग अलग इनके मॉड्यूल मिलते हैं। तो वो रॉ मटेरियल आता है, फिर ये अपने लोगों को वहाँ से ट्रेन करते हैं कि इसको कैसे प्रोसेस करना है, फिर वो यहीं पे प्रोसेस करते हैं। ऐसे बनी बनाई नहीं आती है, उसका आधी पक्की टाइप वो रॉ मटेरियल भेज देते हैं, बाकी उसकी प्रोसेसिंग फिर ये यहीं से। रूट बताइए, रूट क्या होता है? मतलब अफगानिस्तान से इंडिया तक, दिल्ली तक उस जगह तक पहुँचने के लिए रूट क्या होता है? रूट इनके अलग अलग रहते हैं, पार्सल भी भेज रहे हैं, पार्सल के मानने से भी थोड़ा थोड़ा करके भेज रहे हैं, या फिर उसके अलावा भी कैश कैरियर भी ये भेजते हैं। उसमें आगे और इनसे उसमें जानकारी ली जाएगी जैसे और आदमी मिलेंगे। सर जो ये प्रोसेस करते थे, जैसे आपने बताया मॉस्को में लैब बनाई हुई थी, घर के अंदर ही छोटी छोटी लैब बनाते थे या अलग से भी प्रॉपर कहीं जगह ली थी जहाँ लैब चल रही थी? फ़िलहाल तो जैसे बताया ये घर पे ही थी मौजपुर में, और जाफराबाद में भी उसकी फैक्ट्री की आड़ में, क्योंकि आवाज़ भी रहती है, स्मेल भी रहती है। जैसे वो कपड़े सिलाई की वो फैक्ट्री है तो स्मेल वगैरह से उसको थोड़ा सा, ताकि शक ना हो किसी को आसपास भी, तो उस तरह से वो करते हैं। फ़िलहाल दोनों इसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में ही मिली है, अलग से कोई नहीं मिली है। आगे अगर और मिलेगी तो कह नहीं सकते। एक तो पहला सवाल था आपका कि रूट क्या है, आपने पूछा था। रूट ये अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। अब जो अफ़गानिस्तान से जो हीरोइन आ रही है उसमें
जो बड़े बल्क में आती है वो कंटेनर के थ्रू आ रही है, बोट के थ्रू, मैरीटाइम रूट से। उसमें बंदर अब्बास जाती है ईरान, और फिर दुबई, वाया दुबई आएगी, या डायरेक्टली आएगी या कराची टच करती हुई आएगी, और फिर जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, चाहे वो गुजरात कोस्ट हो, महाराष्ट्र कोस्ट हो, इवन कर्नाटका और केरला तक वो जाती है। दूसरा जो अभी एक प्रचलन बढ़ रहा है ड्रोन्स वाला, जिसमें वो ड्रोन से भेज देते हैं 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो तक। तीसरा जो इन्होंने बताया कि जो मेडिकल वीज़ा पे अफ़गानी आ रहे हैं, उनके साथ टोमेटो केचप की उसमें पाउडर्स में, कपड़ों में, उसमें ऐसा कर देते हैं, फिर कपड़े को उसको दोबारा एक केमिकल के द्वारा उसको अलग किया जाता है, तो वो भी रूट है। और ये जो पार्सल वाला रूट है, कुरियर वाला, ये मुझे लगता है अफ़गानिस्तान में उतना नहीं है जितना फॉरेन कंट्रीज़ वाला है, जो इंडियन पोस्ट वगैरह से आ रहा है और कुरियर से आ रहा है। तो इस तरह ये 4-5 तरीके के रूट हैं, और जहाँ पे ज़्यादा सख्ती होती है, पकड़े जाते हैं, तो ये दूसरी ओर स्विच ओवर कर देते हैं। अब जब से जैसे मुंद्रा वाला केस हुआ था, उसके बाद से इनपुट्स आते रहते हैं कि आ रही है, बट अभी तक उतना बड़ा खेप अभी तक नहीं पकड़ा गया जो 350 किलो मुंद्रा वाला पकड़ा गया था। और दूसरा एक सवाल था कि ये घर में था या फैक्ट्री में था, तो अगर आपने वो वाला एरिया देखा हो, उत्तर पूर्वी ज़िले वाला, तो पतली संकरी गलियां हैं और घर और दुकानों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और वहाँ पे जैसा इन्होंने बताया, ये जीन्स की फैक्ट्री, जैकेट्स की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रचलन में है, और उनमें भी इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल और उसकी जो गंध होती है, वो इतनी स्मेल होती है। तो उसी की आड़ में ये लोग भी, जो ये दोनों भाई हैं अंसारी ब्रदर्स, बिहार वाले, एक 24 साल और एक 26 साल का गुड्डू, और तो ये दोनों 5 साल से वहाँ जीन्स की फैक्ट्री का काम कर रहे थे। बोले इससे बहुत बढ़िया, मतलब इसमें तो हज़ारों गुना मुनाफा है, जो कपड़े में है काम, उससे तो हज़ारों गुना इसमें मुनाफा है, तो आप इस काम को करिए। इसलिए ये लोग इसमें आए। और वहाँ पे आगे ऐसा लगता कि जीन्स लगी हुई है पीछे, ये इसमें क्या फैक्ट्री का मतलब यही है, वो केमिकल वेमिकल लगा के और उसको वहीं की वहीं हेरोइन को, रॉ फॉर्म को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो यूज़र है, एडिक्ट है, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। होगा एक चीज़ और ध्यान होगी, जो पीछे इन्हीं की टीम ने, एनडीआर और डीसीपी अमित की टीम ने जो किया था, जिसमें एक और अफगान मॉड्यूल था, 15 किलो 20 किलो थी, कितने हैं, वहीदुल्ला वाला कितने किलो थे? हाँ हाँ, तो उसमें भी ये उसी एरिया से, जो जाफराबाद, उस्मानपुर था शायद, उसमें शास्त्री पार्क, जाफराबाद के आसपास ही था। तो ये मेरे ख्याल से इनका तीसरा मॉड्यूल हो गया। भीड़ भाड़ वाला एरिया जो साहब बता रहे हैं, वो कैमोफ्लाज बन जाता ना, कि शक और ना हो उसमें। वैसे तो बोला ये जाता है कि इसकी कीमत सही ना बताई जाए, क्योंकि फिर लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि जब ये रिटेल में जाती है तब कुछ और कीमत है, इंटरनेशनल में कुछ और कीमत है। अगर आप गूगल करोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में 7 करोड़ तक भी है 1 किलो की वैल्यू। तो इसलिए कुछ कहना इसमें ठीक नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में मोटा मोटी, हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसकी आकलन अलग अलग है। अब अगर 7 करोड़ से जाओगे तो 50 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। अगर आप यहाँ की वैल्यू से जाएंगे तो हो सकता है 10 करोड़ पे ही आए। तो मैं इस पर निश्चित तौर से नहीं कहना चाहूँगा, ये आकलेबाजी है। अच्छा सर, अभी कुछ समय पहले क्राइम ब्रांच ने बरेली वाला मॉड्यूल बस्ट किया था जी, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी हुई थी जो उस तरीके से बनाते थे कुकिंग। देखो, जैसा आपको पता ही होगा कि हेरोइन में जो हाई क्वालिटी की हीरोइन है वो आ रही है अफ़गानिस्तान से। उससे जो मिडिल क्वालिटी की हीरोइन है वो आती है उत्तर पूर्व और म्यांमार वाले एरिया से। और जो लोकल हीरोइन है, चाहे वो बरेली मॉड्यूल है, रामपुर है, या भवानी मंडी है, या उसके पास नीमच और मंदसौर वाला एरिया है, ये क्वालिटी निम्न स्तर की मानी जाती है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी वो अफ़गानिस्तान वाली मानी जाती है। फिर उसके बाद तो ये वाले मॉड्यूल्स है, बरेली वाले, ये वाले, ये भी चलते रहते हैं। हमारा तो ज़ीरो टॉलरेंस में हमें तो लोकल वाले के खिलाफ भी एक्शन लेना है, नेशनल वाले के खिलाफ भी और इंटरनेशनल वाले के खिलाफ। इन दोनों मॉड्यूल में सब जुड़े हुए हैं। लोकल लड़के भी हैं, मध्य प्रदेश और इधर वाले भी लड़के हैं, राजस्थान वाले, और अफ़गानिस्तान का भी आदमी है। तो ये वॉर जो है, वॉर या युद्ध स्तर पे जो है, ये तो सारे फ्रंट पे ही लड़ने की आवश्यकता है। और जिस तेज़ी से, जब से ये यूएस का वहाँ अफ़गानिस्तान से पलायन हुआ, नेटो का इनका, तब से अफ़गानिस्तान से एक तरह से खुल गया है पूरा।
और उनके लिए, तालिबान के लिए इससे बढ़िया कोई है ही नहीं पैसे कमाने का धंधा। तो ये लालच इतना है कि फिर भी लोग बाज नहीं आते, क्योंकि करोड़ों रुपए की कमाई है। पता है कि सज़ा भी स्ट्रिंजेंट है। अब इसमें मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, पिछले साल जो 8 पिट NDPS दिल्ली पुलिस ने किए हैं, वो भी कई साल से नहीं हो रहे थे। और अभी हमारे बहुत सारे पाइपलाइन में सभी डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं पिट NDPS, जो ऐसे ड्रग ट्रैफिकर हैं जिनको जेल में रखने की आवश्यकता है। और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, उसके रिजल्ट्स आपको कुछ दिन बाद देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखो, ड्रग्स दिल्ली में निश्चित तौर पर, न केवल दिल्ली बल्कि पूरे विश्व में चिंता का विषय यह है कि यूथ जो है, बच्चे हैं, वो बड़ी जल्दी आकर्षित हो रहे हैं। जहाँ तक कंजम्पशन का सवाल है, जो गरीब तबका है वो जाएगा स्मैक की तरफ, गांजा की तरफ, या चरस में भी हाई क्वालिटी लो क्वालिटी है। जो थोड़ा अमीर तबका है वो जाएगा सिंथेटिक ड्रग्स में, कोकेन में, जो कम मात्रा में ज़्यादा हाई मिलता है जिनमें। तो कंज्यूमर हर तरह के हैं, हर तरह के। यहाँ पे जो क्लस्टर है हमारे, मान लो सीमापुरी है, नंद नगरी है, सुल्तानपुरी है, मंगोलपुरी है, जहांगीरपुरी है, वहाँ पे थोड़ा मिडिल क्लास या लोअर क्लास, थोड़ी इनकम कम है, तो वहाँ पे ये स्मैक चलेगी, छोटी पुड़िया चलेगी या गांजा चलेगा। तो अंकुश तो सब जगह लगाने की ज़रूरत है, ध्यान सब जगह करने की ज़रूरत है। और जो साउथ दिल्ली वगैरह है, जहाँ पे पार्टी वार्टी है, वहाँ पे कोकेन या मैथ, इस तरह की डिमांड रहेगी। जैसा आपने, वैसे भी आपको ज्ञान होगा, मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में जो उस तरह का कल्चर है। तो हर तरह के ड्रग्स हैं, हर तरह के ट्रैफिकर हैं, हर तरह से ये युद्ध लड़ने की आवश्यकता है। सर, कंज्यूमर पे आपका शिकंजा है, कंज्यूमर पकड़ देखो, कंज्यूमर पे निश्चित तौर पे कंज्यूमर के लिए अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है पुनिटिव एक्शन के बजाय, क्योंकि पुनिटिव एक्शन ज़्यादा लेते ही वो वहाँ जेल में रहेगा, हार्डन हो जाता है। और उसमें भी कानून ने भी 2 तरह के रूल बनाए हुए हैं, कमर्शियल क्वांटिटी और ड्रग एक्ट। तो बख्शा तो किसी को नहीं जाना चाहिए, बट हालांकि ये ज़रूर है कि कंज्यूमर के प्रति हमारा दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग होना चाहिए, और जो ट्रैफिकर है, जो इससे प्रॉफिट कमा रहा है, उससे थोड़ा ज़्यादा सख्त होना चाहिए, निश्चित तौर